दो पति पत्नी ने काले जादू के चलते अपनी जान की आहुति दे दी। हेमू और हंसा पिछले करीबन 1 साल से काले जादू को प्रैक्टिस कर रहे थे। डेड बॉडीज के पास से एक लेटर मिला जिसके अंदर मरने वालों ने कहा कि ये आत्महत्या स्वयं की गई है। एक सुबह हेमू और हंसा के बच्चे उस जगह पर जैसे ही पहुंचे तो उन बच्चों ने देखा कि वहां उनके माता पिता नहीं बल्कि 2 लोगों की लाश पड़ी हुई है। ये केस सिर्फ एक रहस्य बनकर ही रह गया है। इसी साल अप्रैल 2023 के अंदर हुए इस केस ने सभी को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आज के दौर में बड़ी ही अजीबोगरीब चीजें सुनने को मिलती हैं। कई लोगों का मानना यह होता है कि जूता उल्टा मत उतारो, तो कई लोग कहते हैं कि रात के समय झाड़ू मत दो, और कुछ लोग ये मान्यता रखते हैं कि बिल्ली सामने से रास्ता काट जाए तो फिर फौरन वहां से निकलना नहीं चाहिए। आई नो बिलीव तो कोई भी नहीं करता है इन सब पर, लेकिन कहीं ना कहीं उसी दौरान हमारे साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बाद हम इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हैं। अक्सर ऐसे कई लोग हैं जो जादू टोने जैसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से कई लोग तो सक्सेस भी हो जाते हैं और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ठीक यही मकवाना फैमिली के साथ भी हुआ। ये केस तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इस केस को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँ। हेमू भाई मकवाना जिनकी उम्र लगभग 38 साल थी, उनकी पत्नी थी हंसा भाई मकवाना जिनकी उम्र 35 साल थी। इन दोनों के 2 बच्चे थे जिनकी उम्र लगभग एक की 12 साल थी तो एक की 13 से 14 साल थी। ये पूरा परिवार गुजरात के राजकोट में स्थित बिंचिया नामक एक गांव के अंदर रह रहा था। ये फैमिली कोई वेल सेटल्ड नहीं थी, ये एक झोपड़ी वाले मकान के अंदर रह रहे थे। उस गांव के अंदर लगभग सभी घर इस तरह से बने हुए थे, कुछ ही घर ऐसे थे जो कि पक्के बने हुए थे। हेमू मकवाना के पास एक मकान और थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर वो खेतीबाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहे थे। हेमू और उसकी पत्नी हंसा ने मिलकर उसी खेत के लास्ट में जाकर एक लगभग 6 से 7 फुट की एक झोपड़ी तैयार कर ली थी, जिसको लकड़ियां और तिरपाल से बनाया गया था। उस झोपड़ी के अंदर इन दोनों पति पत्नी ने भगवान शिव की एक फोटो लगा ली थी और वहां पर इन दोनों ने एक हवन कुंड भी बना रखा था, और साथ ही साथ वहां पर एक शिवलिंग भी बना हुआ था। सिंदूर और माला और थोड़ी बहुत चीजें वहां पर पड़ी हुई थी। उन दोनों पति पत्नी ने उस झोपड़ी के अंदर गिलोटिन जैसी मशीन को बना रखा था। जिस किसी को नहीं पता कि गिलोटिन क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। गिलोटिन एक ऐसी मैनुअल मशीन थी जिसको पुराने समय में यूज किया जाता था। ये लकड़ी का होता था और इसके ऊपर एक धारदार लोहे का ब्लेड लगा हुआ होता था और इसके साथ एक रस्सी बंधी हुई होती थी। मुजरिम की गर्दन को लकड़ी के बीच में रखा जाता था और उस रस्सी को ऊपर से छोड़ देते थे। वो ब्लेड काफी ज्यादा प्रेशर से गर्दन पर जैसे ही पड़ता तो गर्दन धड़ से अलग हो जाती। ठीक इसी तरह से ये हेमू और हंसा ने भी उस यंत्र को बना रखा था। हेमू और हंसा करीबन पिछले 1 साल से काले जादू को प्रैक्टिस कर रहे थे। वो रात के समय उसी झोपड़ी के अंदर जाकर जादू टोने जैसे कृत्य को अंजाम दे रहे थे। इन सब के बारे में किसी को भी खबर नहीं थी उस वक्त में। हेमू और हंसा के बच्चों को खेलने कूदने का काफी ज्यादा शौक था। हंसा के भाई भी हंसा के बच्चों से बेहद प्यार करते थे। अक्सर हंसा के बच्चे उसके भाई के घर पर जाकर उनके बच्चों के साथ खेलते थे। हंसा और हंसा के भाई का घर लगभग थोड़े ही बगल में था। हंसा ने अपने मरने से 1 दिन पहले अपने भाई से परमिशन ली कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ना चाहती है। पूरे गांव के अंदर हंसा के भाई का ही घर था जो कि ठीक ठाक बना हुआ था। हंसा ने उन बच्चों को वहां पर छोड़ दिया और वो बच्चे वहां पर खेलने कूदने लगे। जब हंसा के भाई ने हंसा से थोड़ी बहुत बातचीत की, उसके बारे में जाना, जब थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो हंसा के भाई ने पूछा कि तुझे हेमू से कोई प्रॉब्लम है या हेमू से कोई लड़ाई वड़ाई हुई है क्या? तो हंसा ने क्लियरली कह दिया कि मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। बस हंसा अपने भाई से मिलकर वहां से सीधा घर लौट के आ गई। हेमू और हंसा लोगों की बिना नजर में आए चुपते चुपाते उस झोपड़ी के अंदर चले गए, जहां पर उन दोनों ने अपने काले जादू को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वहां पर एक शिवलिंग बना हुआ था, वहां पर एक फूलों की माला रखी हुई थी और सिंदूर और काफी ज्यादा फ्रूट्स पड़े हुए थे। पूजा करते करते ही दोनों ने गिलोटिन मशीन के अंदर अपनी गर्दनों को रख लिया था। आर्टिकल्स के मुताबिक बताया गया है कि उन दोनों ने अपनी गर्दन कटने से पहले हवन कुंड के अंदर आग भड़काई और उस रस्सी को छोड़ दिया। जैसे ही वो ब्लेड उनकी गर्दनों पर पड़ा तो दोनों की गर्दनें धड़ से अलग होकर उस हवन कुंड में गिर गई। जैसे ही सुबह हुई तो हेमू और हंसा के दोनों बच्चे अपने मामा के घर से अपने घर पर लौट आए। जैसे ही वो घर के अंदर गए तो वहां पर देखा कि उनके माता पिता तो यहाँ पर है ही नहीं। बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इस समय खाने का वक्त हो रहा था। उस वक्त सभी लोग घर पर इकट्ठे होते थे और हंसा खाना पकाती थी और सभी लोग मिलकर खाते थे। जब बच्चों ने घर पर माँ बाप को नहीं पाया तो बच्चे परेशान हो गए। बच्चे अपने माता पिता को ढूंढते ढूंढते घर के पीछे बने हुए खेत में चले गए, जहां पर उन दोनों बच्चों ने पूरे खेत की तलाशी ले ली, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते गए तो उनके सामने एक 7 फीट की बॉल आ गई। जैसे तैसे कोशिश करके उन बच्चों ने उस 7 फीट की दीवार को टापा
तो उनके सामने वो बनी हुई झोपड़ी आ गई। जैसे ही वो बच्चे उस झोपड़ी के अंदर गए तो वहां पर उन बच्चों ने अपने माता पिता की डेड बॉडीज देखी। उस मंजर को देखकर बच्चों ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। उस हंगामे को सुनकर वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सभी गांव वालों ने मिलकर सबसे पहले पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। पुलिस को सूचना जैसे ही मिली तो पुलिस फौरन ही वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने उस झोपड़ी के अंदर जाकर देखा, सिर्फ उन दोनों की बॉडी के सिर्फ धड़ ही पड़े हुए थे और बाकी के जो सर थे वो हवन कुंड के अंदर झुलस गए थे। जब उस जगह की छानबीन की गई तो पुलिस के हाथों एक गुजराती लैंग्वेज में एक नोट हाथ लगा। उस नोट के अंदर लिखा था कि ये सब हमने अपनी मर्जी से किया है, इसके अंदर किसी का भी हाथ नहीं है। हेमू और हंसा ने अपने अनाथ बच्चों की देखभाल की रिक्वेस्ट की थी और उसमें यह भी लिखा था कि मेरे सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे साथ किसी ने भी कुछ नहीं किया। जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारी मर्जी से कर रहे हैं। पुलिस को नोट के साथ साथ वहां पर 2 मोबाइल फोन भी मिले। उनकी बॉडीज को वहां से उठाकर सीधे जांच के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी जडेजा का कहना है कि यह हत्या अपनी मर्जी से की गई है। जब पुलिस ने सभी लोगों से इन्वेस्टिगेशन करना एक एक करके चालू की तो हेमू और हंसा के सभी परिवार वालों ने कहा कि हम इसके बारे में नहीं जानते थे। जब पुलिस ने हंसा की बहन जयावंती से पूछताछ की तो जयावंती ने भी यही कहा कि उसकी बहन के साथ कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, ना तो घर से संबंधित और ना ही किसी पैसे या किसी तरीके से संबंधित। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि ये सिर्फ एक आत्महत्या है। कोई भी सबूत ना होने की वजह से इस केस को आत्महत्या ही डिक्लेयर कर दिया गया है। मुझे तो दोस्तों उन बच्चों के बारे में बुरा लग रहा है जिन्होंने ये सब मंजर देखा। जो मंजर उन बच्चों ने अपनी आंखों से देखा, शायद ही वो कभी उस मंजर को भुला पाए। हम ऐसे बहुत से केसेस को एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस केस का अंत जरूर होता है, लेकिन लिटरली इस केस का कोई भी अंत नहीं है। ये केस सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया है। तो बस यहीं तक था ये केस और आपका मेरा ये सफर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपके ऐसी स्टोरीज के अंदर इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मैंने ऐसे बहुत से केसेस को एक्सप्लेन करने की पूरी डिटेल्स के साथ कोशिश की है जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हाल ही पिछली वीडियो के अंदर मैंने निठारी कांड को एक्सप्लेन किया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि ये लोग भी इस मिस्ट्री के बारे में जान सके। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।